लाडली जी की दया पर, उनके अनुग्रह पर, उनकी कृपा पर पूर्ण छोड़ देना, अपना भार अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना, ये साधना की नींव है। और यही नहीं हो पाता। हम अन्य आश्रय लिए रहते हैं, अहंकार का आश्रय लिए रहते हैं, श्री जी का संपूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पाते हैं। अगर संपूर्ण रूप से आश्रय हो जाए तो बहुत जल्दी हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, और ज्ञान प्रकट हो जाए तो संसार का जितना राग है, जितने विकार हैं, जितनी अशांति है, दुख है, ये सब अंदर ही से खत्म हो जाए, अंदर ही प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने लाडली जी को सारा का सारा जीवन और सब भार छोड़ दिया श्री जी के ऊपर, उसका सारा भार श्री जी ने संभाल लिया, प्रभु ने संभाल लिया। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या, केवल भगवद आश्रित। ये शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे, देह का भाव पुष्ट होने के कारण, अहंकार के कारण लगता है कैसे कैसे श्री जी को अर्पित कर दे, कैसे कैसे श्री जी का। वो अंदर का विषय होता है, अंदर का विषय होता है सर्वतो भावेन, इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाना। हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, प्रियाजू हैं, ये बात नहीं आ पा रही है। इतना मीठा लगता है संसार जो दुखालयम है, जो नाशवान है। इतने प्यारे लगते हैं परिवार के लोग, इतने प्यारा संसार लगता है कि लगता है अगर भगवान कृपा करें तो मुझे इसी संसार में भेजें, पर थोड़ा सुख समृद्ध करके भेजें। शरीर रोगी न हो, खूब रुपया पैसा हो, और बढ़िया पत्नी हो, बढ़िया पति हो, बढ़िया पुत्र हो, ऐसा भगवान कृपा करे। क्यों? ऐसी चाह लगभग 98% होगी कि भगवान हम पर अगर कृपा करें तो हमारी सारी समस्याएं मिटा दें, बढ़िया दुल्हन मिले, बढ़िया दूल्हा मिले, बढ़िया मकान मिले, तो जय हो भगवान तुम्हारी। शायद हमें तो लगता है कि अधिक मात्रा में यही चाह होगी, ये चाह कि भगवान मेरे हैं और मुझे इस जन्म में केवल भगवान को प्राप्त करना है, नहीं तो अन्य योनियों में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनुष्य योनि जहां छूटी तो कर्म बिगड़े, तो सुअर, कुत्ता, पशु, पंछी, कीड़ा मकोड़ा न जाने किस योनि में भेज दिए जाएंगे। फिर हमसे साधना नहीं बनने वाली, फिर हम नाम जप नहीं कर सकते, फिर हम कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, फिर कोई तीर्थ स्नान नहीं कर सकते। देखो, जब हम भाव से प्रणाम करके यमुना जी को स्नान करते हैं तो पवित्रता प्रदान करते हैं, और इसी में कछुआ रहता है, इसी में अन्य जीव रहते हैं। उनको कोई पवित्रता से थोड़ी मतलब, उनको कोई साधना, तपस्या, भजन, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी मनुष्य योनि में हम साधना कर सकते हैं। तो हमारे सर्वस्व भगवान हैं, ये हृदय में बात आ जानी चाहिए। कितने लोगों के हृदय में बात आ गई कि हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। हृदय में अंदर देखो, अंदर देखो, ये बात हृदय में आ गई कि मेरे सर्वस्व प्रभु हैं। रिश्तेदार, नातेदार, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वम मम देव देव। मानिए, आपके दुख का कारण है आपका अहंकार। प्रभु का समर्पण जो महासुख प्रदान करने वाला है,
वो स्वीकार ना करने के कारण हमारी दुर्गति है, ये संसार नहीं जानता। महाराज जी ने यमुना के किनारे बताया कि सबसे सरल साधना का रहस्य क्या होता है। आप ध्यान से हमारी पूरी वीडियो को देखिए। महाराज जी ने बताया कि किस तरह से आप राधा नाम जप कर साधना में रह सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।